Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is about the Human Rights Day. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And we will cover about the Human Rights Day because internationally it is celebrated every year on 10 December. ये स्टूडेंट्स ये 10 दिसंबर को यूनिवर्सल मैनर में मनाया जाता है और ये 1948 से सेलिब्रेट होता आ रहा है. यूएन जनरल असेंबली जो है हमारी, उसने यूडीएचआर को, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को 1948 में अडॉप्ट किया था. तब से आज तक हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते आ रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स थीम एंड इस डे को हम सेलिब्रेट करते क्यों हैं. स्टूडेंट्स, हमारे इतने ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, बहुत ज़्यादा प्रोविजन मेंशन है ह्यूमन राइट्स के लिए. स्टिल क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाने के लिए ह्यूमन राइट्स के ऊपर. तो स्टूडेंट्स इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उन पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं. वेदर वो स्टेट पे लिमिटेशन है या फिर वो इंडिविजुअल के लिए भी लिमिटेशन है. बट अगर हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात करें, यूडीएचआर की बात करें, तो इसमें होली ये जो ह्यूमन राइट्स जो है ह्यूमंस के लिए डेडिकेटेड है. और इस साल की थीम भी थी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल. सभी लोगों को अपनी जो भी काम करने की आज़ादी है, वो कुछ भी काम कर सकते हैं, वो कैसा भी कपड़े पहन सकते हैं, कोई सा भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, हर चीज़ में उन्हें फ्रीडम है, वो कोई सा भी ऑक्यूपेशन ऑप्ट कर सकते हैं, सभी चीज़ों में. और जस्टिस भी सभी को मिलेगा, वेदर इट इज़ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, एनी फॉर्म ऑफ जो लाइक क्राइम है उसे सस्टेन नहीं किया जाएगा. एंड जस्टिस जो है वो हर पर्सन को मिलेगा एंड विद दैट डिग्निटी. स्टूडेंट, डिग्निटी मीन्स कि अगर कोई पर्सन है, वेदर वो पुअर पर्सन है या फिर वो मिडिल क्लास में बिलोंग करता है, स्टिल सबकी अपनी अपनी डिग्निटी होती है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जिए. मीन्स जितनी जैसी भी उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशंस हैं, बट उनको आप रिस्पेक्ट करोगे, फुली रिस्पेक्ट करोगे उनका. आप किसी भी चीज़ को लेकर मजाक नहीं उड़ा सकते क्योंकि उनकी भी एक डिग्निफाइड लाइफ है. जिस तरह से वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं उनके लिए वो लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है. तो हर पर्सन का ये राइट है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जिए. और बेसिकली हम यूडीएचआर को हर साल इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन भी अलग से है ह्यूमंस के लिए. तो उनको बहुत ज़्यादा एक लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और सभी लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, कहीं भी ऐसा ना हो कि किसी पर्सन के साथ इनजस्टिस हो जाए इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स. दैट्स वाई जो हम डे हैं ये हर साल हम मनाते हैं. Now let's move on to the Universal Declaration of Human Rights. Students, ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा यूज़ भी इसे किया गया है और सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट भी पूरे वर्ल्ड में इसी डिक्लेरेशन को किया गया है. 500 लैंग्वेजेस में ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है वो अवेलेबल है. और एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल की जो चीज़ें होती है ना ह्यूमन राइट्स, ह्यूमंस के लिए वो सारे राइट्स इंक्लूड हो जाते हैं. वेदर वो फंडामेंटल राइट्स हो या किसी भी चीज़ को लेके फ्रीडम हो, सभी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं. और स्टूडेंट्स, ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये बाकी अदर राइट्स से बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जैसे अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो है तो ह्यूमंस के लिए ही, बट कुछ ना कुछ उनमें रिस्ट्रिक्शंस है. लाइक कि अगर जैसे कुछ राइट है, चलो अगर वो इक्वालिटी के बारे में है तो वो सभी लोगों को दे रहे हैं, सभी ह्यूमंस को दे रहे हैं. बट अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें या फिर हम SC/STs की बात करें, वीकर सेक्शन की बात करें, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे राइट्स जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या फिर एक पर्टिकुलर आई वुड से कास्ट या रिलीजन, इन सब लोगों के लिए है. बट ह्यूमन राइट्स हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल है. वो नहीं पूछता कि आप किस जगह पे रहते हैं या फिर आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, आपका रिलीजन क्या है, आपका लैंग्वेज क्या है या फिर आप किस जेंडर को बिलोंग करते हैं. इससे जो ह्यूमन राइट्स है उससे कोई मतलब नहीं है. जितने भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के अंदर राइट्स मेंशन है ह्यूमंस के लिए वो हर ह्यूमन को मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस. एंड आई होप आपको आज का सेशन समझ आया हो, तो आप भी किसी भी पर्सन के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उसे वायलेट नहीं करेंगे क्योंकि जो
ह्यूमन राइट्स हैं ये कहीं ज़्यादा ऊपर है फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस की लाइफ में। और अगर आप कहीं जगह देखेंगे कि उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं फिर फंडामेंटल राइट्स हैं वो ब्रीच हो रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर समझाइएगा और आप खुद भी किसी पर्सन की जो ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें वॉयलेट मत करिएगा। तो हम अपने सेशन को यही एंड करते हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट, enjoyed a lot. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best, study, and stay tuned for the next update.